मित्रों, मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ करने से कौन सा पाप लगता है? मित्रों, आपने सुना होगा कि जब किसी स्त्री को मासिक धर्म आता है, तो उस स्त्री को छूना तक पाप माना जाता है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों तक अपवित्र हो जाती है और इन 3 से 5 दिनों के भीतर एक रजस्वला स्त्री को ऐसे कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए, जिन्हें करना शास्त्रों में पाप माना गया है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी हमें ज्ञान का भंडार देते समय हमें बताया था कि यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से पीड़ित है, तो उस स्त्री को प्रत्येक काम करने से वंचित रखा जाता है। साथ ही यदि कोई स्त्री मासिक धर्म के दौरान यदि पूजा पाठ करे, तो उसे कौन सा पाप लगता है? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जब देवलोक के आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे, तब उनके पास देवलोक की एक अत्यंत ही प्रिय कन्या आ जाती है। वह भगवान श्री हरि विष्णु जी को नमस्कार करती है और कहती हैं, हे भगवान, मैं आप ही के पास वैकुंठ धाम आ रही थी। अच्छा हुआ जो आप मुझे यहीं मिल गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे बालिके, किस प्रयोजन से तुम मुझसे मिलना चाहती थी? तब वह सुंदर कन्या कहती है, हे भगवान, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आ रही थी। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पर मिल गए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे बालिके, कहो तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है जिसके निवारण के लिए तुम इतना चिंतित हो? तब वह सुंदर कन्या कहती है, हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि एक रजस्वला स्त्री को पूजा पाठ करने से कौन सा पाप लगता है? मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को भगवान की उपासना करनी चाहिए या फिर नहीं? क्या मासिक धर्म के दौरान प्रत्येक स्त्री को अपने पति से दूर रहना चाहिए या फिर उनके साथ संबंध बनाना चाहिए? वह सुंदर कन्या आगे कहती है कि हे भगवान, मैं यह प्रश्न इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा विवाह हाल ही में होने वाला है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यदि मेरे विवाह के पश्चात मेरे पति मासिक धर्म में मुझसे संबंध बनाएंगे, तो मैं क्या करूँगी? अगर मुझे शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगी? अब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे बालिके, तुम सच में एक ज्ञान की देवी हो। तुम्हारे अंदर माता सरस्वती का निवास है। इस वजह से ही तुम मुझसे ऐसे प्रश्न कर रही हो। और तुमने जो प्रश्न मुझसे किए हैं, यह समस्त कलयुग की स्त्रियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यह प्रश्न जो तुमने मुझे किए हैं, वह सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ और लाभकारी हैं। परंतु मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत सुंदर कहानी के माध्यम से दूंगा। मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी जो भी मनुष्य सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उन्हें स्वर्ग लोक में यमराज जी के बराबर का स्थान प्राप्त होता है। तब वह सुंदर कन्या कहने लगी, हे भगवान, कृपया आप मुझे वह कहानी सुनाइए। मैं इस कहानी को अवश्य पूरा सुनूंगी और मैं इसे पूरे स्वर्ग लोक में विख्यात भी करूंगी। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे बालिके, मैं जो तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक अज्ञानी विवाहित स्त्री सुनंदा की है। तब वह लड़की भगवान विष्णु से कहने लगती है, हे भगवान, यह सुनंदा कौन थी और उनके जीवन में हुई घटना कौन सी है जिसे आप मुझे बताने वाले हैं? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे बालिके, तुम कहानी सुनने के लिए अत्यंत ही उत्सुक हो। चलो, मैं तुम्हें वह कहानी सुनाता हूँ। अब भगवान विष्णु कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे बालिके, प्राचीन काल की बात है। विदर्भ देश में एक धनवान व्यक्ति रहा करता था। उसका नाम श्याम था। उस श्याम के घर पर नौकर चाकर के साथ बहुत बड़ी शानो शौकत थी। वह श्याम इतना धनवान था कि वह चाहे तो 1 साल तक अपने पूरे गांव को बैठा के खिला सकता था। वह एक राजा के समान ही धनवान व्यक्ति था, परंतु वह राजा नहीं था। श्याम की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। श्याम की कीर्ति इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि श्याम की पत्नी शास्त्रों के बारे में सब कुछ जानती थी। वह नित्य सुबह उठकर अपने पति की सेवा करती थी, तुलसी को जल देती थी और भगवान की भक्ति उपासना में लीन रहती थी। इसी कारण से श्याम की कीर्ति और भी बढ़ती गई। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। श्याम और लक्ष्मी का पुत्र एक राजकुमार की भांति जान पड़ता था। जब श्याम को पुत्र हुआ तो श्याम और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। अब गांव के सभी लोगों की श्याम ने बड़ी सहायता की थी,
इसलिए वह उन्हें पुत्र की बधाई देने के लिए श्याम के घर पर पधारे। वह सभी श्याम के सुंदर पुत्र का गुणगान करते हुए उसे प्रोत्साहन देने लगे। उन सभी लोगों की बातें सुनकर श्याम अपने अंतर्मन से कृतज्ञ हो गया। वह बड़ा ही खुश था। साथ में उसकी पत्नी लक्ष्मी भी अपने अंतर्मन से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब उन सभी व्यक्तियों के साथ में एक वृद्ध विधवा माँ भी आई हुई थी। जब सभी व्यक्ति श्याम को पुत्र होने की खुशी में बधाई दे रहे थे, तभी वह बुढ़िया माई श्याम से कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारा यह राजकुमार जैसा दिखने वाला बच्चा, इसका नसीब ही खराब है, क्योंकि यह परम तेजस्वी और गुणवान आपकी तरह का ही रहेगा। परंतु इसकी पत्नी के आ जाने के बाद तुम्हारी सारी शान और शौकत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। हे पुत्र, इसीलिए तुम अपने पुत्र का विवाह सब कुछ देखकर सोच समझ कर ही करना। उस बुढ़िया माई की ऐसी बातें सुनकर श्याम बड़ा चिंतित हो उठा। आसपास के लोग भी आपस में बात करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, यह माँ जो भी कहती हैं वह सत्य हो जाता है। जब श्याम ने उस व्यक्ति की बात सुनी तो वह और भी चिंतित हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या होगा। कारणवश मेरे पुत्र की आने वाली पत्नी के अंदर कोई दोष होगा तो मेरा पुत्र सड़क पर आ जाएगा, और यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। यह सब सोचते हुए श्याम अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे भी यह पूरी घटना कह सुनाता है। जब श्याम की पत्नी लक्ष्मी ने श्याम के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वह भी चिंतित हो गई। उसे भी अपने पुत्र के भविष्य की चिंता सताने लगी। इसी तरह कुछ समय बीता तो उसका पुत्र भी अब धीरे धीरे जवान हो चुका था। अब उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। जब श्याम ने सोचा कि अपने पुत्र की शादी कर देनी चाहिए तो वह अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहने लगा कि हे प्रिय, अब हमारा पुत्र बड़ा हो चुका है और शादी के योग्य भी, क्यों ना हम अपने पुत्र का विवाह करवा दें। परंतु श्याम अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि उस बुढ़िया माई ने कहा है कि शादी के बाद उसका पुत्र सड़क पर आ जाएगा। इसका मतलब मेरे द्वारा बनाई गई सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इस वजह से ही श्याम ने अपने पुत्र का विवाह शिवपुरी नाम के एक राज्य के राजा के यहाँ से कर दिया। वह राजा अत्यंत गुणवान था और उसकी कीर्ति चारों तरफ विख्यात थी। श्याम ने सिर्फ उस राजा के ही गुण को देखा था, तो उसने सोचा कि यदि पिता के आचरण इतने अच्छे हैं तो उसकी पुत्री के आचरण भी वैसे ही होंगे। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। राजा की पुत्री के आचरण बिल्कुल राजा की पत्नी के आचरण के थे। राजा की पुत्री का नाम सुनंदा था। राजा की पत्नी एक गंदे आचरण वाली स्त्री थी। वह 8 बजे के बाद रोज़ सुबह उठती थी और नौकरों से सारा काम करवाती थी। वह पूजा पाठ भी नौकरों से ही करवाती थी। राजा के घर में जो भी कोष आता था वह सब दूसरे यहाँ के लोगों का था। राजा का कोष धीरे धीरे 1 साल के भीतर ही समाप्त हो जाता था, क्योंकि उस राजा के यहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई थी। अब श्याम को इस बात का ज्ञान नहीं था। उसने अपने पुत्र का विवाह उस राजा की पुत्री सुनंदा से कर दिया। विवाह के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक था, परंतु 1 साल बाद श्याम को अपने कामों में घाटा देखने को मिलने लगा। श्याम और श्याम का पुत्र दोनों दिन रात मेहनत करते थे, परंतु फिर भी अब उनके घर में जैसे पहले लक्ष्मी का आगमन होता था वैसा अब बिल्कुल भी नहीं था। और उसका कारण बस एक ही स्त्री थी, वह थी श्याम के पुत्र की पत्नी सुनंदा, उस राजा की बेटी। उसे ना तो शास्त्रों का अध्ययन था, ना ही वह समय से उठती थी और ना ही वह समय से पूजा पाठ करती थी। यहाँ तक कि मासिक धर्म आने पर भी वह नौकरों से खाना नहीं बनवाती थी, खुद ही खाना बनाने बैठ जाती थी। उसे जो कार्य नहीं करना चाहिए होता था वह वही कार्य करती थी। मासिक धर्म के दौरान ही वह अपने पति के साथ संबंध बनाती थी। उसे नित्य सुबह तुलसी को जल देना होता था, परंतु वह वो काम भी दोपहर को करती थी। इस तरह के आचरण की वजह से ही माता लक्ष्मी और श्याम के घर से चली गई थी। धीरे धीरे करके श्याम को अपने व्यवसाय में इतना घाटा सहना पड़ा, जिसकी वजह से उसका घर बार सब कुछ नीलाम हो गया। अब वह सड़क पर आ गया। श्याम अब एक कुटिया बनाकर एक जंगल में रहने लगा। उसे उस बुढ़िया माई की सारी बातें सत्य होती दिखाई दी। तब वह उस बुढ़िया माई को ढूंढने लगा, तो उसे पता चला कि उस बुढ़िया माई की मृत्यु हो चुकी है। श्याम जैसे का तैसा मुंह लेकर अपनी कुटिया को वापस लौट आया। श्याम के पुत्र की पत्नी
सुनंदा के गंदे आचरण की वजह से श्याम को अपने दिन अब गरीबी में काटने पड़े। अब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे बालिके, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक स्त्री को मासिक धर्म के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे बालिके, एक रजस्वला स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इससे उसे दोष लगता है, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी उससे रुष्ट होकर उसके घर से प्रस्थान कर जाती हैं। एक रजस्वला स्त्री को मासिक धर्म के दौरान कभी भोजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों तक अपवित्र हो जाती है। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म के दौरान यदि भोजन पकाती है और सभी के साथ बैठकर खाती है, तो भी माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे पति का स्वास्थ्य खराब होता है तथा उसकी मृत्यु की आशंका बनी रहती है। जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ संबंध बनाते हैं, वह नरकगामी होती है। इसलिए हे बालिके, स्त्री को पूजा पाठ, अपने पति के साथ संबंध और खाना, इन 3 चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से पीड़ित है तो वह भगवान का स्मरण कर सकती है, परंतु और कोई काम नहीं कर सकती। इससे उसे स्त्री को दोष लगता है और माता लक्ष्मी भी उससे रूठ जाती हैं। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर कोई स्त्री मेरे द्वारा बताए बातों पर अमल करेगी तो उसका अवश्य ही उसका कल्याण होगा, अन्यथा आप सभी का हाल भी सुनंदा के जैसा ही उसका भाग्य जो जाएगा और वह परिवार बर्बाद हो जाता है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे बालिके, तुम अपने जीवन में ऐसी गलती मत करना। तब वह दिव्य सुंदर कन्या बोलती है कि हे भगवान, मैं ऐसी कोई भी गलती ना करूं, इसी वजह से मैं आपके पास आ रही थी। हे भगवान, आपने आज जो मुझे यह ज्ञान दिया है, यह सर्व ज्ञान संपन्न है आपका। मुझे इस ज्ञान का अवलोकन करने के लिए धन्यवाद, और आपके द्वारा सुनाई गई कथा को मैं पूरे देवलोक में विख्यात करूंगी। मित्रों, रजस्वला स्त्री को मासिक धर्म के दौरान इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा श्याम के जैसे आप भी गरीब और लाचार बन जाएंगे। मित्रों, आपको जो हमने यह कथा सुनाई है, आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और इस वीडियो में आप सभी लोग जय माम लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु का कमेंट अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को उन सभी औरतें तक शेयर करें जिससे इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।